नाजिम भाई को नहीं मालूम है तो मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं। नोएडा के अंदर 154 अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं। डूब क्षेत्र में भी जमीनें बेची गई हैं और वहां गरीबों का पैसा लगा हुआ है। लोगों ने उनको बहका कर, फुसला कर, ठग कर जमीन बेच दी है और वहां पर जब कब्जा लेने जाते हैं तो बुलडोज कर देते हैं। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? 9 साल से क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं ना ना, इन्होंने कहा कि जो डूब क्षेत्र के अंदर जमीनों पे कब्जा हुआ, जो बिकी है, उन गरीबों का क्या दोष है भाई? उन्होंने तो जमीनें खरीदी, अपना पैसा दिया। लेकिन अगर ये इस बात को कह रहे हैं कि वो डूब क्षेत्र में वहां पर निर्माण हुआ है, तो 9 साल से ये कर क्या रहे हैं? उन पे हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए नाजिम भाई अपनी बातों में खुद फंस गए। ये कह रहे हैं कि दुश्मनी के तहत इनकी बिल्डिंगें गिराई जा रही है। ये कह रहे हैं ना, दुश्मनी के तहत, मुस्लिम है इसलिए। 9 साल लगा जब कानूनी प्रक्रिया के तहत जब कोर्ट का आदेश आया तब बिल्डिंग गिराई जा रही है। कोई योगी जी पर्सनल खुन्नस नहीं निकाल रहे। अगर निकालना होता तो पहले साल निकाल देते। हाँ। तो वेट कर रहे हैं कि सरकारी प्रक्रिया पूर्ण हो, कोर्ट से आदेश आए तो गिराया जाए। कोई एक ऐसा इंसिडेंट बता दिया जहां बुलडोजर चला हो जो बगैर कानूनी प्रक्रिया के चला हो, बगैर किसी रूल के चला हो। अगर ऐसा एक इंसिडेंट बता दे तो मैं मान जाऊं इनको। प्रीति जी पीस पार्टी उत्तर प्रदेश में है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश में है। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए हाई कोर्ट में क्या किया कि इन्होंने? ये आप छाती पीट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को। आपके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके हैं पीस पार्टी के, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आप भी प्रवक्ता हो तो आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हो। आपने जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में जो दर्द हो रहा तुम्हारे को, जो बिल बना रहे हो, जो रो रहे हो, छाती पीट रहे हो, क्या किया बताओ जनता को। ठीक है सर, बस मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है, हाँ या ना? सारे सवालों का। हाँ देखिए पहले भाजपा के प्रवक्ता को सवाल का जवाब देता हूं। इन्होंने योजना के बारे में बात करी। अरे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है जो भी योजना का लाभ वहां की जनता को दिया जाए। अलग से कुछ नहीं दिया जाता कि भैया मैंने मुसलमानों के लिए, लेकिन अब ये कहेंगे अल्पसंख्यकों के लिए करा। तो अल्पसंख्यक के अंदर सिर्फ मुसलमान आता क्या? पारसी, जैन, बौद्ध ये सब नहीं आते क्या? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ निशाने पर मुस्लिम समाज को रखने की कोशिश करते हैं। और फिर क्योंकि ये कहा जाता है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, इसलिए। हाँ तो ये टारगेट करने वाली बात नहीं। इन्होंने कहा कि बताइए कौन सी योजना का लाभ मुसलमानों को नहीं, ये कहे कि कौन सी योजना का लाभ हिंदू भाइयों को नहीं मिल रहा। अगर मुसलमान को मिल रहा है तो हिंदू को भी मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे ये। और दूसरी बात अभी ऐसा भेदभाव नहीं है ना प्रीति जी, फिर तो भेदभाव नहीं है ना। फिर ये भेदभाव का इल्जाम सुन लीजिए। एहसान अब्बासी भाई ने एक बात कही पीस पार्टी के बारे में। इन्होंने कहा कि देखिए अली जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में। अरे भाई आप पहले पता कर लीजिए, कोर्ट के अधीन चल रहा है मामला। जब कोर्ट के अधीन चल रहा है तो हम कोर्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। कोर्ट का फैसला तो आने दीजिए। अरे भाई कोर्ट का फैसला। और दूसरी बात, आरडीए के यहाँ बच्चों के भविष्य की बात है। बच्चों के भविष्य, इन्हें दिक्कत है कि उस यूनिवर्सिटी का नाम अली जौहर क्यों है। अरे भाई अगर आपको अली जौहर मुस्लिम नाम से दिक्कत है तो हम कहते हैं दूसरे नहीं, इस नाम से हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरासर झूठ। कोई मुसलमान भाई इनके बहकावे में नहीं आए। ये झूठ फैला रहे हैं, आपको बरगला। यानी मुस्लिम नाम से दिक्कत हो। हम जौहर साहब का खैर मकदम करते हैं। हम एक मिनट सर, अली जौहर नाम से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये आप गलत बात कह रहे हैं। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि उस कंस्ट्रक्शन को गिराया जाएगा। आप बताइए, जो जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है इलीगल कंस्ट्रक्शन को, आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ा सराहनीय काम है। पहले वहाँ के गरीब जो किसान मुसलमान हैं उनकी जमीनें हड़प रखी है। अब सरकार आई है उनकी सुध बुध लेने के लिए कि भाई किसानों की जमीन वापस हो, गरीबों को हक मिले। तो उस तहत में काम अच्छा हो रहा है। लेकिन पहले की सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही थी, उसके ऊपर बैठी थी, डोरा डाल रही। ठीक है, इस सफाई का डांस। अभी तो सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन ही गिराया जाएगा। जी, ये जितना भी अनलीगल है मैम, पहले इतनी सरकार सो रही थी क्या? पहले तो कोई काम ही नहीं हुआ। ठीक है, अब सरकार आई है, गरीबों के हक के लिए वो कब्जा हटवा रही है, तो बहुत बड़ी बात है ना। उससे पहले तो कोई काम ही नहीं हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, यही कहा जा रहा है सर कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया जा रहा है तो ये अच्छी बात है ना। ये चीज तो पहले होनी चाहिए थी। पहले क्यों नहीं सरकारों ने करा? पहले किसी ने सुध बुध क्यों नहीं ली? हाँ प्रीति जी देखिए, मैं भी बार बार इसी बात को कह रहा हूँ। जो ये अवैध हैं, बिल्कुल इन पर बुलडोजर चलना चाहिए।
भाई हम कहते हैं कि किसी भी सरकारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं होना चाहिए, लेकिन बात यहाँ पे 38 बिल्डिंगों की आ रही है। इसमें देखिए हमारा तुम्हारा टैक्स है, हमारा तुम्हारा टैक्स भी वहां पर गया हुआ है और पैसा लगा हुआ है, जनता का गरीब का पैसा लगा हुआ है। अरे भाई अगर आप, अरे सुन तो लीजिए, अरे वो लीजिए, तो फिर इसका मतलब आप जानते हैं कि जब वो निजी है तो इसका मतलब आजम खान साहब का पैसा लगा हुआ है। भाई आजम खान साहब का ही तो पैसा लगा हुआ है। अभी मैंने जनता के पैसे की बात करी तो इनको दिक्कत हुई। मैंने कहा कि जनता को अगर वो फ्लैट मिल जाए तो इन्हें जब दिक्कत हो रही है। हाजी नाजिम खान कह रहा कि अगर वो 38 बिल्डिंग है, अगर वो प्रकोष्ठ फैक्टर में अगर उनका नक्शा पास हो जाए, वो सरकार अपने अधीन ले ले, तब भी इनको दिक्कत। भाई मुसलमान करे तो करे क्या? अब ये बता, कुल मिलाकर आप देखिए, अगर इलीगल काम हुआ है, जमीन हड़पी गई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाई गई है या पूरा एम्पायर खड़ा किया गया है, तो उसे ध्वस्त किया जाएगा और इसी के तहत अब रामपुर में एक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।